गीता अध्याय 7 श्लोक 19। फिर दोहराता हूँ। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है कर्म की, अन्यथा वैसे ही दृढ़ होकर चले जाते हैं। जैसे मार्कंडे ऋषि था, ओम नाम का जाप करा था, साथ में तप करा था। ये खिचड़ी ज्ञान है नहीं, सारे जड़े लोग हैं। चाचा कितने बड़े ऋषि लग गया करते तुमने, आज वो बालक दिखाई देंगे। इस बालक की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, उसने ब्रह्मलोक की साधना करने का ठान रखी थी। वही टारगेट था। इंद्र आया, इंद्र की उर्वशी भेजी, सब फेल होकर चली गई। तब इंद्र को कहता है, इंद्र आजा तो तेरे को सही मार्ग बता दूंगा। ब्रह्मलोक की भक्ति कर ले, ब्रह्मलोक में जागा, ब्रह्म की साधना कर। ये तो सब का ये ज्ञान भर रखा है। इंद्र स्वर्ग का राजा बोला, जी फिर देखेंगे, ये तब ना मौज करते। ऐसे ही आप किसी, आज कोई पोस्ट पर बैठे अच्छी, पर उसमें समझाने की चेष्टा करो, न कोई तो बाद की बातें फिर देखेंगे। कोई चौधरपुरी है, इब्राहिम सुल्तान, तुमको देखो क्या क्या सुख थे, भगवान ने नरक से काट के बाहर गिरा अपने बच्चे को। ये रोल मार रहा था, काल मूर्ख बना रहे। तो कहते हैं बहुत बहुत अंत के जन्म में कोई मेरी साधना करता है। मार्कंडे ऋषि ब्रह्मलोक में जाकर फिर वापस आओगे, तब से राजा बनेगा, फिर गधा बन के धक्के खाओगे। ये खाक साधना थी। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दिए। आपको बताया, शिवलिंग की पूजा किसने शुरू करी, किसने करवाई? पाप आत्मा ने। इसको परमात्मा कहते थे। बच्चों, आँख खोलो, उस बाल की कृपा कैसी बरस रही है आपके ऊपर। और इतना ज्ञान समझ गए बच्चों, नहीं मानोगे तब तो पत्थर होकर। काम ने मना नहीं किया किसी संत ने, लेकिन भगवान बोलना गलत है। खूब डटकर मेहनत मजदूरी करो, किसानी करो, दुकान पर जाओ, जो भी जॉब है काम करो, नौकरी करो, नेक नीति और डट कर सेवा करो, गफलत ना करो वहां पर, ताकि सबको अच्छा लगे कि भगवान से डरने वाला है। किसी भी काम में कोताही नहीं करता, कोई आलस नहीं करता, ठगी नहीं करता। और मालिक ने याद रखो, अब जैसे आपको बताया कि पंजाब का एक राम राय नाम का सरदार जी थे। वो लोग परमात्मा के चाहने वाले, संतों का सम्मान करने वाले शुरू से ही हैं, क्योंकि उनके गुरुओं ने एक ऐसी धारणा उनमें भर रखी है। संत गरीबदास जी का एक शिष्य ब्रह्म वेदी का पाठ सुबह सुबह बैठकर ऊंची आवाज में एक तालाब पर बैठकर करे था। स्नान करके कुएं पे, तालाब पर, वहां बैठ के प्रवेदी यानी वाणी का पाठ करे था सुबह सुबह, गरीबदास जी की वाणी का, जो अब नित्य करते, उनका अपने हिसाब से बनाया हुआ था, उसी वाणी से निकाल कर। तो राम राय चौधरी 900 बीघे का मालिक था। वो भी घूमने फिरने गया, फ्रेश होने। तो उसने आते समय देखा एक संत, वो वाणी बोल रहा है कि ये वाणी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ सुनते रहते हैं। लेकिन वो वाणी कुछ विशेष कसक करी, खींच लिया उसको, वहां बैठ गया जाकर। उसने जब अपना पाठ कर लिया तो उससे पूछा कि है महात्मा जी, है भगत जी, ये वाणी तो गुरु ग्रंथ साहिब में तो नहीं है, ये किस संत की वाणी है? तो उसने बताया, मेरे गुरुदेव की है, संत गरीबदास जी महाराज, बड़े पहुंचे हुए संत है, विश्व में उनके बराबर संत नहीं आज के ऊपर। उसकी वाणी है, अच्छे लिख रखी थी। तो उसने पूरा पता नोट कर लिया संत गरीबदास जी का। गांव सुलानी जिला उस टाइम जो भी था, दिल्ली के पास, बहादुरगढ़ के पास, वहां पूछ लियो। ऐसे ऐसे सारी डिटेल लेकर चल पड़ा। उन्होंने सोचा मिलना चाहिए संत से। क्या वो संत जीवित है? कहाँ जी जीवित है। वो चल पड़ा, पैदल चला करते थे, 3 दिन में पहुंचा। सुबह सुबह पता करा भी संत गरीबदास जी कहाँ पर है, मिलना है।
उनका महल था, उनके नाना जी का बनाया हुआ, उसमें संकेत कर दिया कि वहां सामने है, उसमें चले गए। वहां कुछ भगत बैठे थे, एक दो गांव का, कुछ बाहर के आ जाते थे, ज्ञान चर्चा सुना करते थे। गिरिकदास जी सुबह सुबह एक बार घूमने जाते थे, किसान थे, 2,500 बीघा जमीन थी, अहंकार नहीं था, खेत में जाते थे, पशुओं का चारा काट के सर पर धरका ध्यान लेके आया करते, घूम भी आते थे। तो उन्होंने पूछा भी संत गरीबदास जी कहाँ है? राम राय ने पूछा, जो बकरा ने। वो बोले जी घूमने फिरने गए खेत में। कितनी देर में आएंगे? भैया तो संत की मर्जी है, मौज है, कब आवे कब ना आवे। आवे तो गया, हम भी इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने बोला कितनी देर में आऊंगा पता नहीं। उसने सोचा इतनी दूर आ लिया, संत के दर्शन करके चैन नहीं लूंगा। वो चल पड़ा। उन्होंने बताया कि आगे जाइए, आगे अरहट है, उस रेट के पास एक जंटी का बहरा पेड़ है बड़ा, वहां पाओगे आपने। वहां कुएं पर स्नान भी करते हैं। तो वो जा रहा था गरीबदास जी, धोती कुर्ता हरियाणा की जो वेशभूषा होती थी, सिंपल मैन, सामान्य होता था यहाँ का वेशभूषा, इस तरह रहते थे वो, भाई आडम्बर संत नहीं करते। तो उस राम राय ने उस किसान से पूछ लिया, उसने किसान समझा, सिर पर पशुओं का चारा परोटा धर रखा ज्वार का। उसने बोला भाई मैंने गरीबदास महाराज जी संत जी से मिलना है, तो बताया इधर घूमन आए हैं, कहाँ से है वो, उनका खेत कहाँ ठिकाना है उनका? गरीबदास जी बोले आ जाओ। उन्हें पहचान दिया, वो संत भी थे, कि आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस आ गए, वापस जा लिए वो गांव में, आ जाओ लेकर आ गए। वो भगत जो वहां खड़े थे, उन्होंने बाज के, किसी ने बोटा लिया, किसी ने दंडुत प्रणाम किया, फिर पानी पिला कर नहाऊंगा, पानी लाए, स्नान कर दिया। उसने सोची, उन पूछा रहा महात्मा कौन सा है वो संत? तो वो भगत बोले ये तो है गरीबदास। वो सामने मुड्डे पे बैठ गया, और बैठा बैठा ये मन में कल्पना कर रहा था कि ये गुरु, ये महाराज है, रत तेरा गजब हुई। उसने कल्पना कर रखी थी, उसका इमेजिन था कि बड़ी बड़ी जटा पाऊंगी, गल में माला माला होंगी, और धुआं दाना ला रखा होगा किधर, या डेरा होगा तो बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े, लाल पीले, यानी कोई आडंबर जरूर पाओगा। संत को ऐसा ही माना जाता है, उधर सारे ऐसे मानते थे। और उसने देखा सिंपल किसान, सामान्य आदमी, इसका 2,500 बीघे जमीन बताओ है, इसलिए लोग इसके चापलूसी करते हैं, ये गुरु यूं बना रहे हैं इसको। ये तो मेरे जैसा किसान है, रत तेरा गजब हो, ये खोदा पहाड़ निकली चुया इतनी दूर था, यो संत पाया। यो मन सोचे बैठा बैठा। गरीबदास जी स्नान करके तुरंत, और धोती बांधा करते हैं हरियाणा में, और एक और उसका पल्ला सा धोती का एक बेल्ट सी बांधा कर, उसने अड़बंद बोलना, अड़बंद। उसको बांधने के लिए तैयार हुए था, हाथ पे उंगली का चोट लाग रही थी, लीला थी ज्यादा, पट्टी ही बांध रखी छोटी सी। तो राम राय से बोले भाई झुमक रहा। उसने अपना राम राय नाम बताया। परमात्मा बोले रहा झुमक रहा, ये इसका उर्फ नाम था। वो ऐसे चंचल माइंड का था, पूरा मतलब विश्वासी कम था, हर चीज में कोई ना कोई पूछा ताछी अटपट रखा करता, तुर्क वितर्क ज्यादा करता था। झुमकरा डगमग से ख्याल का था, इस तरह उसको झुमकरा भी कहते थे। और वहां बैठे बैठे भी वो कल्पना इसी कर रहा था, यो किसा गुरु ये क्या हुआ फलाना है। झुमकरा का जब मैं उसे समझ गया कि उनका बताया भी को नहीं, फिर भी उसने कहा कि भाई मेरी एक धोती बांध दे, पल्ला, मेरा हाथ का चोट लग गई है। उसने उठ के और वह गांठ लाई, और धोती शरीर के मां के निकल कर धोती का गांठ लग गई। तो उसने फिर खोला जल्दी, दूसरा फिर ऐसे किया, तीसरा फिर ऐसे करा, वो गांठ फिर शरीर के अंदर से निकला हुआ। तो गरीबदास जी बोल रहे झुमक रहा, मैं तो तेरे जैसा किसान हूँ, या गांठ ना लगती क्या बात होगी। ऊपर देखा, विष्णु रूप धारण कर रखा, क्योंकि पुजारी विष्णु का था बेसिक, वो बने हुए थे सिख। लेकिन ये जैसे वहां पर
125 गांव गुजरा के वो सारे सरदार को वहां है, और वो रामकृष्ण के पुजारी हैं ज्यादा से ज्यादा। और गुरु ग्रंथ साहिब का भी सम्मान करते हैं, पाठ भी करवाते हैं। तो कहने का भाव है कि वहां पर वो पैरा में पड़ गया कि भगवान माफ करो, मैंने बहुत अच्छी कुंडी कह दी। फिर वो उसी रूप में आ गए, गरीबदास रूप में, और बैठिए। फिर चर्चा शुरू हुई। सारा ज्ञान समझाने के बाद वो राम राय कहता है, भगवान मैंने सारा घूम लिया, ये ज्ञान नहीं पाया। गरीबदास बोले, पाओ भी को नहीं। सब गीता का मूल है राई झूमक रहा, ये सुख संवेद समूल सुनो राई झूमक रहा। तत्व ज्ञान कोई ना कहे राई झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रहा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। बच्चों, उनको पूरा ज्ञान बताया कि करोड़ों में नहीं पाओ तो इस ज्ञान को बताने वाला, अरबों में। उस समय संत गरीबदास जी थे, केवल संत गरीबदास जी थे पूरे विश्व में एक तत्ववेद ले जाने वाले। लेकिन वो डिस्क्लोज ठीक से नहीं करना था उन्होंने, लिखवा दिया सारा। आज ये आपके लिए खजाना आज खोलना था। अब कलयुग 505 बीत गया वर्ष जब। तो बच्चों, आपकी किस्मत देखो, जन्म ऐसे समय में। ये बच्चों का काम नहीं, सामान्य बात नहीं है कि ऐसे संस्कार बनाना ही मालिक ने बनवाए। तेरा कितने युगों से आपको संवार संवार कर, प्रेरित कर करके चार्ज करते ला रहे। और आज आज ऐसे समय पर आपको ऐसे समय पर जन्म दे दिया। करीब आने वाली संतान परमात्मा के बच्चे आपसे प्राप्त शरीर में, वो तो बड़ी बुराई भगता होंगे।